ओम शांति। आज बाप दादा के 12 मार्च 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1994। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान, स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियां समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुंच गई। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है। दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भूलना चाहे वो भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे उसमें समा जाते हैं। स्नेह की शक्ति सहज समर्पण करा देती है। स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराता है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का मतलब कि भगवान की दुआओं का हाथ छत्र छाया समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह हर समय निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। बाप दादा जानते हैं कि अनेक जन्म अनेक प्रकार की मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रहती हैं। इसीलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए सहज विधि स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में देते हैं। अपने ब्राह्मण जीवन की आदि समय को याद करो तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। जन्मते सभी को स्नेह की शक्ति ने नया जीवन दिया। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना। तो ये आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार में खो गए सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। सामना करने से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके सामने की शक्ति छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। आगे बाबा ने कहा कि समा जाओ, माया की नज़र से दूर हो जाएंगे, स्नेह के सागर में समा जाओ। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो ना। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है। इन्हें सदा सजे सजाए रहो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा सुनते रहते हैं। लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी तो माता पिता की गोदी में समा जाएंगे। तो ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। स्नेह में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ। कैसी भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर हो। क्या दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। बच्चा बनना अर्थात माया से बचना।
बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। मतलब आपने कहा है कि हेड मत बनो, हेड बनेंगे तो हेडेक होगा। अब याद प्यार सुन लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ और दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फल की इच्छा छोड़ रहमदिल बन शुभ भावना का बीज डालते चलो। बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने बहुत हैं, लेकिन विशेष खजाना है खुशी का खजाना। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ मिला। ये सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है? जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। लोग किनारे इसलिए रखते हैं कि आईवेल में काम आएगा, लेकिन आपके पास अथाह है। इस जन्म की बात छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म में ये खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो। पहले भी सुनाया है कि प्राण चले जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, इसलिए खुशी को कभी किनारे नहीं रखो। महादानी बनो। वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्चा करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसी भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर आप उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्रॉक दिली से बांटो। बांटना आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते? समय को देखो, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं, आपका परिवार है, परिवार को सहयोग दिया जाता है, तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुणों को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले नहीं, चलने वाले नहीं। नहीं, आप रहम दिल बनो और देते जाओ। गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल देती है। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही फल देगा ना। आपके शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा। वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं तो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है। ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो बीज डालो। ये नहीं, तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना छोड़नी नहीं है। सोचो कि ये अपोजिशन या इंसल्ट, गालियाँ, ये खाद का काम करेंगी। खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियाँ उतना आपके गुण गाएंगे। इसीलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने तो दे, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर होना, सब खजाने हैं। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डबल पुरुषार्थ करते हैं। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह के बीच बीच में नीचे ऊपर होता है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी ही नहीं। ये तो सहज है ना।
बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं आए लेकिन स्नेह में समाना तो आता है ना, ये मुश्किल नहीं है। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो छोटी चीज़ बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी चीज़ भी छोटी लगेगी। ऊपर मतलब कि अपनी उपराम स्थिति में। फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, फरिश्ता कहाँ रहता है, ऊपर रहता है या नीचे? तो नीचे क्यों ठहरते हो, अच्छा लगता है क्या? कभी कभी दिल होती है नीचे आने की? नहीं, फिर क्यों आते हो? बाप का साथ छोड़ते हो तो तब नीचे आ जाते हो। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष डबल चांस है, इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस। तो बस डबल विदेशियों को नहीं, हमको भी डबल सर्विस करना है। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाप के आगे कहेंगे शक्ति दे दो, औरों को भी शक्तियां दो? नहीं, भगवान के आगे नहीं, अब आपको खुद शक्तिशाली बनना है ताकि आप भी औरों को शक्तियां प्रदान कर सको। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया, अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उड़ते चलो। वरदान है, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान करने वाले महादानी भव। खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। विस्तार है, संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची और अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सौगात है। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।